हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सेकंड ग्रेड एमसीक्यू मैराथन क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है पंचायती राज। ये हमारे जो राजस्थान पॉलिटी है उसका ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन पूछा है, पंचायत के विघटन के पश्चात 6 महीने की अवधि के समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने होंगे। बिल्कुल सही है कि अगर किसी भी पंचायत का समय से पूर्व 5 साल की अवधि से पूर्व विघटन हो जाता है तो 6 माह के अंदर अंदर उसका पुनः चुनाव करवाना आवश्यक होता है। ठीक है। शीघ्र विघटन के बाद जो नवगठित पंचायत है 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो नवगठित पंचायत होती है वो चाहे कभी भी पंचायत गठित हो, अगर नवगठित जो पंचायत होती है वो हमेशा शेष कार्यकाल के लिए ही होती है। ठीक है। कब के लिए होती है? शेष कार्यकाल के लिए होती है। और अगर पंचायत का विघटन शेष अवधि 6 माह से कम हो तो चुनाव करवाना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल सही है कि अगर पंचायत का जो विघटन है वो ऐसे समय में हुआ हो कि जो नए चुनाव आने वाले हैं उसमें 6 महीने की अवधि शेष रह गई है तो उसका चुनाव करवाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि 6 महीने बाद तो वैसे भी चुनाव होना है। और क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर ही उसका पुनः चुनाव करवाना होता है और नए चुनाव को वैसे भी 6 महीने लगे तो फिर उसका चुनाव करवाना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है। पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष है। पंचायत का हमेशा कार्यकाल जो है इसकी पहली बैठक से होता है। देखिए, पंचायत जो है एक संस्था है और संस्था की क्या होती है? बैठक होती है। तो उसका पंचायत का जो कार्यकाल है वो हमेशा पहली बैठक से माना जाता है। ठीक है। निम्न में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? तो किस में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? तो मंडौर में है। ठीक है। अजमेर में है। डूंगरपुर में, सिरोही के अंदर नहीं है। ठीक है। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को किस नाम से जाना जाने लगा? किस नाम से जाना जाता है? ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। असत्य कथन की पहचान करनी है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम जो 1996 है, जो कब लागू हुआ? 24 दिसंबर 1996 को, जिसे हम क्या कहते हैं? पैसा एक्ट भी कहते हैं। ठीक है। इसका पूरा नाम याद रखिएगा, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम। ठीक है। पैसा एक्ट कब का है? 1996 का है। कब लागू हुआ? 24 दिसंबर 1996 को। ठीक है। और इसी किसकी समिति के अनुशंसा पर हुआ है? तो दिलीप सिंह बुरिया समिति के अनुशंसा पर हुआ। ये क्वेश्चन अलग से आया हुआ है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। पैसा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू होता है। सबसे पहला है कि कौन से अनुसूची के राज्यों में लागू होता है? 5वीं अनुसूची के। कितने राज्यों में लागू होता है? 10 राज्यों में लागू होता है। तो ये गलत हो जाएगा। इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं और रीति रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण करना है। बिल्कुल सही है। एक बार 10 राज्य देख लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले है हमारा राजस्थान, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर, फिर हमारा राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, फिर गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, इधर आंध्रा, तेलंगाना, फिर एमपी, फिर एमपी के पास में छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और फिर उड़ीसा। ये 10 राज्य है। ये 10 राज्य के नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राज्य है, कौन सा नहीं है। ठीक है। तो आपको 10 के नाम याद रखने हैं। कौन से अनुसूची के राज्य है? 5वीं अनुसूची के राज्य है। ठीक है। पैसा एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज कौन सी अनुसूची से संबंधित है? 11वीं अनुसूची से संबंधित है। 12वीं अनुसूची में कौन सा है? तो नगरीय सुशासन है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए पंचायती राज को? 29। और 12वीं अनुसूची के तहत नगरीय सुशासन को कितने दिए गए? 18। हालांकि हमारे नगरीय सुशासन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। 11वीं अनुसूची से संबंधित है कौन सा विषय? नहीं है। ठीक है। तो महिला और बाल विकास है, परिवहन कल्याण है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। ठीक है। अग्निशमन सेवाएं जो है नगरीय सुशासन से संबंधित है। ठीक है। राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही विकल्प का चुनाव करना है? ठीक है। जोधपुर है, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर, करौली और रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए थे। ठीक है। ये सभी रियासतों के नाम याद रखना। इन्होंने क्या करे थे? पंचायतों पर कानून बनाए थे। ठीक है। बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था। तो सबसे पहले बीकानेर राज्य ने अपने जो रियासत है उसमें पहले पंचायत अधिनियम बना लिया था। कब? 1928 के अंदर। ठीक है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। याद रखिएगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उपरोक्त सभी क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ग्राम सभा के बारे में जानकारी देता है? तो एक बार हम थोड़ा से इसके जो अनुच्छेद है वो देख लेते हैं। देखिए, 243 से लेकर 243, 243 से लेकर 243 ओ तक किसका है? पंचायती राज का उल्लेख है, ओ तक। ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं इसका सारे कंप्लीट। आप एक बार सारे याद रखिएगा। ए बी सी डी ई एफ ABCDEF GHI JKLMNOP
ओ, ठीक है। तो आप एक बार याद रखिएगा कि इसमें क्या क्या है। एक के अंदर ग्राम सभा, मैं बोल रही हूँ क्योंकि इतने स्पेस नहीं कि मैं लिख सकूँ। तो एक के अंदर क्या है, ग्राम सभा। बी के अंदर पंचायतों का गठन। सी में पंचायतों की संरचना। डी के अंदर आरक्षण। ई के अंदर अवधि। अवधि मतलब कि इनकी पंचायतों का कार्यकाल या इनकी अवधि, ठीक है। एफ के अंदर इनकी योग्यता या निर्भरता है। जी के अंदर क्या है, इनके अधिकार और कर्तव्य है। एच के अंदर क्या है कि ये करों का अधिरोपण कर सकती है, ठीक है। आई के अंदर इनकम यानी कि जो वित्त विभाग है, वित्त आयोग है, उसका उल्लेख है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ये क्या हो गया, वित्त। आई के अंदर क्या है, वित्त आयोग का उल्लेख है, ठीक है। जे के अंदर क्या है, जांच करना, किसकी, जो उसकी लेखाई है, पंचायतों की जो लेखाई है उसके संपरीक्षा या लेखाओं की जांच करना। के अंदर, के भी इंपॉर्टेंट है। के अंदर क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, ठीक है, पंचायतों के लिए, पंचायतों के अंदर, ठीक है। एल के अंदर क्या है, एल के अंदर है लागू होना, यानी कि कुछ क्षेत्रों पर लागू होना। और एम के अंदर के कतिपय कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होना, किसका, इन पंचायती राज अधिनियम का, ठीक है। एन के अंदर क्या है, तो एन के अंदर दिया हुआ है कि जो वर्तमान विधियां है उनका बना रहना। और ओ के अंदर है कि जो उच्च न्यायालय या न्यायालय है उनका, इनकी विधियों के अंदर इंटरफेयर नहीं होना, ठीक है। तो ये कुछ अनुच्छेद थे, आपको सारे अनुच्छेद याद रखने हैं। इनमें से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा किसमें क्या है, किसमें क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये पूछा है कि हमें ग्राम सभा का उल्लेख किसमें है, और मैक्सिमम ग्राम सभा के बारे में ही पूछा गया, तो ये तो बहुत अच्छे से याद रखना, 243 के अंदर है, ठीक है। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियमित हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई थी। तो राजस्थान पंचायत अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था, ये है सबसे पहले राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि ये कब अधिनियमित हुआ था, तो 1954 के अंदर यह अधिनियमित यानी कि लागू हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1954 के अंदर, ठीक है। और है कब का अधिनियम है, 1900, नाम क्या है इसका, राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किसने की थी, तो दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किसने की थी, अशोक मेहता समिति ने की थी। इसकी एक और याद रखना, इसने 2 स्तरीय जो है पंचायती राज उसके सिफारिश की थी। आप थोड़ा सा याद रखिएगा, जैसे ये जीवी के राव है, इसमें 4 अक्षर है, GV के राव, तो इसने 4 स्तरीय बताया था, 4 स्तरीय की अनुशंसा की थी। और ये जो इसके अलावा एक थी PK थुंगन समिति, उसने 3 स्तरीय बताई थी। और एक LM सिंघवी समिति थी, उसने भी 3 स्तरीय बताई थी, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना। और अशोक मेहता ने एक मंडल जो स्तर है उसका भी उल्लेख किया था, अशोक मेहता ने किया था वो भी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके संबंध में जो आपको याद रखने चाहिए और पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन इनसे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, क्योंकि समितियों की क्या क्या सिफारिशें की थी, क्या सिफारिशें नहीं की थी। और इसके अलावा पूछा जा सकता है कि मतलब इनको पंचायती राज को शक्तिशाली बनाने के संबंध में सिफारिश किसने की थी, तो LM सिंघवी ने। संविधान में दर्जा देने की सिफारिश किसने की थी, तो LM सिंघवी समिति ने की थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा, अशोक मेहता की 4 वर्ष की जो इनका कार्यकाल, वैसे 5 वर्ष माना जाता है सामान्यतः, तो 4 वर्ष कार्यकाल रखने की सिफारिश किसने की थी, तो वो भी किसने की थी, अशोक मेहता समिति ने की थी। तो दो तो इसके स्तर रखने के लिए और 4 इसका कार्यकाल, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम सभा की एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें होती है, तो हम सारे देख लेते हैं एक बार ग्राम सभा की यहीं रहने देते हैं। इसके अलावा सबसे निचले स्तर ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और फिर जिला परिषद, ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। तो इनका कार्यकाल क्या क्या होता है, तो ग्राम पंचायत जो है इनकी बैठकें कितनी होती है, तो ग्राम सभा की जो एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें होनी चाहिए, तो ग्राम सभा की न्यूनतम 2 बैठकें होनी चाहिए एक वर्ष के अंदर न्यूनतम, ठीक है। और सामान्य कितनी होती है, 4 होती है। कब कब होती है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई और 2 अक्टूबर को, ठीक है। न्यूनतम पूछा है इसके अंदर 2 होनी चाहिए। और फिर ग्राम पंचायत की न्यूनतम कितनी बैठकें होनी चाहिए, तो 15 दिन में 1 बार होती है, ठीक है, 15 दिन में 1 बार होनी चाहिए। और 1 महीने में पूछे तो 2 बार, ठीक है, 15 दिन में 1 बार और 1 महीने में 2 बार। पंचायत समिति की 1 महीने में 1 बार। और जिला परिषद जो है इसके 3 महीने में 1 बार बैठक होना आवश्यक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सदस्यों को भी एक बार ये भी देख लेते हैं कि जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत जो होती है उसके अंदर वार्ड पंच, ठीक है, वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच, ये सभी क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चयनित होते हैं। और पंचायत समिति में कौन कौन प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, तो जो इसके सदस्य होते हैं पंचायत समिति के और जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चयनित होते हैं। जबकि पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान, प्रधान और उप प्रधान जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और इसके भी जिला परिषद के बीच जो जिला प्रमुख होता है और जो उप जिला प्रमुख होता है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से चयनित होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत
स्रोत है। तो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? भूमि कर। ठीक है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति है? देखिए, पंचायती राज अधिनियम 1994 जो है, इसके अंदर लगभग 123 या 124 धाराएं हैं और इनमें से अब तक जो है 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए। हाल ही में जो भी सेकंड ग्रेड जो रद्द हुआ था, उसमें ही 2 क्वेश्चन तो उसी में पूछे गए थे। ठीक है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी एक क्वेश्चन आ चुका है और एक क्वेश्चन आरएस के अंदर आ चुका है। तो मैंने वो तीनों 4 क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए, लेकिन इससे ये पता चलता है कि जो पंचायती राज अधिनियम है उसकी धारा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसकी जो जितनी भी धाराएं है एक बार ऊपर से अगर याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो एक बार देख जाना, क्योंकि इससे संबंधित धाराएं पूछी गई है। ठीक है। तो ये पूछा है कि विघटित करने की शक्ति कौन सी धारा में है? तो 94 के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है? देखिए, धाराओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए। अनुच्छेद से पूछते तो अनुच्छेद तो याद है, लेकिन धाराएं तो है थोड़ी बहुत सारी है, 123 24 है, तो सब याद होना थोड़े मुश्किल है। तो एक बार देख लेना आप। ये किसमें है? 84 के अंदर है। ठीक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख 84 में। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख है? तो किसके अंदर है? धारा 13 के अंदर पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख है। ठीक है। ये क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है। राजस्थान में 73 और 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम लागू होते समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो जब 73 और 74वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ था। ठीक है। और हमारे तो राजस्थान के अंदर 1992 से लेकर 93 तक क्या चल रहा था? आपातकाल चल रहा था। तो राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति शासन है वो लगा हुआ था। ठीक है। कब? जब ये लागू हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आयोजित करवाता है। ठीक है। कौन करवाता है? राजस्थान निर्वाचन आयोग। देखिए, केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है वो 4 के चुनाव करवाता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। इनके कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। जबकि जो स्थानीय सुशासन है, जिसके अंदर दोनों ढांचे आते हैं, ग्रामीण और नगरीय, इनके चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसने चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? यानी कि कौन सा चुनाव कब करवाया था? तो इसके 33 से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? तो तीसरा चुनाव 1978 में करवाया था, बाकी तीनों गलत है। ठीक है। ये सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो पहला चुनाव 1960 में हुआ था। ये जरूर याद रखिएगा। पहला चुनाव कब करवाया था इन्होंने? 1960 में। ठीक है। 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? तो किस समिति ने की थी? पीके थुंगन समिति ने 1989 में। 1988 में इसका गठन हुआ था और 1989 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और जो निकाय है, स्थानीय निकाय, इनको संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। ठीक है। इसके अलावा जो एल.एम. सिंघवी समिति है उसने भी सिफारिश की थी। ठीक है। राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म पहचानना है। तो स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम का निर्माण 1949 में नहीं हुआ था। अभी हमने पढ़ा कौन सा अधिनियम था? 1953 का। और लागू कब हुआ था? 1954 में। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना 1949 में हुई थी। क्वेश्चन याद रखिएगा कि राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना कब हुई? 1949 में। सादीकली समिति जो है 1964 की है। ये राज्य सरकार की ओर से गठित समिति है, सादीकली समिति। ठीक है। और गिरधारी लाल व्यास समिति, ये बिल्कुल सही है, ये सब गलत हो जाएंगे। और गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 की है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके अलावा आप जो राज्य की समितियाँ हैं उनको थोड़ा सा याद रखिएगा, क्या पता उनमें से क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी है या नहीं है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से कौन से राज्य की है या नहीं है। तो एक सादीकली है, अभी हमने देखा, ये सादीकली जो समिति है ये भी राज्य के द्वारा है। गिरधारी लाल है। एक कटारिया समिति 2009 की कटारिया समिति है। इसके अलावा अन्य समितियों के अंदर हरिश्चंद्र माथुर समिति है और हरलाल खर्रा की पूछी जाती है, हरलाल खर्रा समिति पूछी जाती है। इसके अलावा याद रखेंगे अरुण कुमार समिति, स्पेस कम है तो तुम्हें शिवचरण समिति। ठीक है। शिवचरण समिति। ठीक है। ये कुछ समितियाँ हैं, इनके नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। इनमें से पूछ सकते हैं कि कौन सी है या कौन सी नहीं है। और एक के संतानम समिति भी पूछी जाती है, के संतानम। इनमें से पूछते हैं कि कौन सी इनमें से समिति रही है या नहीं रही है। ठीक है। रामचंद्रन समिति है, दया चौबे समिति है, दांतेवाला समिति है, हेमंत राव समिति है और एक गोडगिल समिति भी है। ठीक है। तो आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो कौन सा देता है? तो मैंने बताया कि आरक्षण का उल्लेख इसमें 243 डी के अंदर है। ठीक है।
राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाती है? तो विशेष बैठक कब बुलाई जा सकती है कि जब ग्राम सभा के कुल सदस्यों के कम से कम 5% या 25 सदस्य इनमें से जो भी अधिक हो वो सचिव को लिखित सूचना दे तो इनकी विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। 2 चीज़ें याद रखिएगा, अगर विशेष बैठक की पूछे तो 5% अथवा 25 सदस्य, और अगर आपसे पूछे कि ग्राम सभा की संयुक्त बैठक, ठीक है, ग्राम सभा की संयुक्त बैठक कब होती है कि जब 2 गांवों के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाए तो ग्राम सभा की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ठीक है। और इसके लिए कितने आवश्यक है? तो 5% या फिर 10 व्यक्ति, 5% या 10 सदस्य जो भी अधिक हो वो उसकी आवश्यकता होती है। तो दोनों ही याद रखिएगा कंपेरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा का किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या कितनी है? तो ग्राम सभा के द्वारा किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले की सदस्यों का क्या चाहिए? बहुमत चाहिए, ठीक है। राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का विलय जिला परिषद में कब किया गया? तो 2003 के अंदर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो हमें सबको पता है 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को और 74वां संविधान संशोधन नगरीय सुशासन को, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो अनुच्छेद पूछ ले तो 243, और कहाँ से कहाँ तक है? तो 243 ओ तक है, 243 से लेकर 243 ओ तक है, ठीक है। नेक्स्ट है, पंचायत राज के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, वित्तीय स्थिति के लिए पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 243 जे में है, और अगर इंग्लिश में देखें तो 243 आई के अंदर है, ठीक है। थोड़ा सा आप इंग्लिश वाला याद रखिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है वो बाइलिंगुअल आता है, तो मेरे हिसाब से इंग्लिश वाला ज़्यादा ठीक रहता है, ठीक है। तो आप इंग्लिश में याद रखिएगा इनको। पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग तो 243 के में नहीं है, पंचायतों के लिए जो निर्वाचन आयोग है वो 243 के अंदर है, ठीक है। और ये 243 के मतलब 243 ए है, ए के अंदर क्या है हमने अभी पहले देखा, ग्राम सभा का उल्लेख है, ठीक है। और पंचायतों की अवधि 243 ये है, मतलब कि 243 दो अवधि किसमें है? ई के अंदर, ठीक है। और स्थानों के लिए आरक्षण मैंने बताया 243 डी के अंदर है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तीसरा इसमें दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है वो स्थानीय सुशासन से। मैंने जो थोड़ी देर पहले जो समितियाँ बताई थी वो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त थी। आप केंद्र सरकार की समितियों का याद रखिएगा। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति थी, इसके अलावा दूसरी जो है अशोक मेहता समिति हमने पहले देखी थी, ठीक है, अशोक मेहता समिति थी। उसके बाद के अंदर तीसरे आप याद रखिएगा, एक पी.के. थुम्बन समिति है, एक एल.एम. सिंघवी यानी कि लक्ष्मी सिंघवी समिति है, और इसके अलावा एक और है, 3-4 और है, दो और है, तो वो भी आगे मैंने नाम लिख दिए उनके, वो देख लेते हैं, ठीक है। मनरेगा के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? तो मनरेगा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 एग्जाम के अंदर पूछा गया है, और लगातार एक ही परीक्षा थी जो 2 दिन हुई थी, लगातार दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, मनरेगा से संबंधित है, तो ग्राम पंचायत इसके लिए क्या होती है? जवाबदार होती है। किसके लिए? मनरेगा के लिए। उसके आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? ग्राम पंचायत, ठीक है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित करके ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभियुक्त किया है? देखिए अधिनियम कौन सा है? 1994 का, ठीक है। और हमने देखा था कि इसका 89 जो है, 89 जो धारा है उसको संशोधित करके ग्राम सेवक था, इसका नाम क्या कर दिया? ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है। वर्ष 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित कराए गए? तो हमें 2020 तक याद रखना है, कितनी बार करवाए गए? 11 बार, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र में प्रथम बार कब करवाया गया? 1960 में। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम यानी कि पैसा एक्ट जो है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है पंचायती राज को सशक्तिकरण से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में पंचायत समिति का सदस्य किसे संबोधित करके त्यागपत्र देता है? तो देखिए थोड़ा सा त्यागपत्र भी देख लेते हैं, हमने बैठ के देख ली थी, ठीक है। अब एक बार त्यागपत्र देख लेते हैं कि जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, ग्राम पंचायत जो है इसके सभी सदस्य, सरपंच, उप सरपंच सभी किसको देते हैं? तो ये सभी जो है बीडीओ को, बीडीओ जो होता है इनका प्रशासनिक अधिकारी जो होता है, बीडीओ को क्या जो पंचायत समिति का प्रशासनिक अधिकारी होता है बीडीओ, उसको ये अपना त्यागपत्र देते हैं। ग्राम पंचायत के सभी सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, यानी कि सरपंच और उप सरपंच, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति जो है, पंचायत समिति के अध्यक्ष और उप प्रधान वो किसको देते हैं? प्रधान को देते हैं, ठीक है। सदस्य और उप प्रधान किसको देते हैं? प्रधान को देते हैं। और ये प्रधान किसको देता है? तो ये देता है जिला प्रमुख को। किसको देता है? जिला प्रमुख को देता है,
ठीक है, जिला प्रमुख को देता है। और जिला परिषद के जो सदस्य है वो भी जो सदस्य और उप जिला प्रमुख है वो भी किसको देते हैं, जिला प्रमुख को देता है। लेकिन ये जिला प्रमुख किसको देता है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देता है संभागीय आयुक्त को। किसको देता है, संभागीय आयुक्त को। संभागीय आयुक्त को ये अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा है इसमें कि पंचायत समिति के सदस्य किसे देते हैं, तो ये सदस्य जो है पंचायत समिति के किसको देंगे, प्रधान जो होता है पंचायत समिति का उसे देते हैं। ठीक है, राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की 1/3 होगी। ठीक है, कितनी होगी, 1/3। ठीक है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले के सभी स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों के सभी स्थान अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के लिए आरक्षित है, तो 4 स्थान आरक्षित है। ठीक है, आप चारों स्थान याद रखेंगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर, यानी कि जो साउथ के अंदर जो 3 जिले और प्लस उदयपुर जो है, ये चारों आपको याद रखने हैं। ठीक है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में संबंधित नहीं है, तो आपको 29 विषय याद रखने हैं। वर्तमान में कितने दिए गए, तो 21 विषय सौंपे गए। 29 विषय आपको पूरे याद रखने हैं कि कौन कौन से है कौन से नहीं है, तो कांजी हाउस इसमें नहीं होगा। ठीक है, पंचायती राज द्वारा निम्न स्तर पर प्रजातंत्र की कल्पना निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है। प्रजातंत्र की कल्पना कहाँ की गई है, तो ग्राम सभा में की गई है। अगर पूछ ले संस्थान तो ग्राम सभा में की गई है। और अगर प्रजातंत्र की मतलब कौन से अनुच्छेद में की गई है, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसका जो अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 जो है इसके अंदर जो प्रजातंत्र की कल्पना की गई है। ठीक है, स्थानीय सुशासन की जानकारी भी किसमें, 40 में। ठीक है, तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 में, और ये किसमें, नीति निर्देशक तत्व के अंदर। ठीक है, इनमें से कौन सा अधिनियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो अभी ग्राम सभा की संयुक्त बैठक के लिए कितनी गणपूर्ति चाहिए वो तो मैंने अभी आपको बताई दी। और ये कहता है कि किसके अंदर ये प्रावधान किया गया है, तो ये किया गया राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 जो है उसके अंदर इसका प्रावधान किया गया। ठीक है, के निम्न, ये राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान के निम्न में से किस समूह पर पैसा एक्ट 1996 प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि किस राज्य पर। ठीक है, ये निम्न में से किस समूह पर, यानी कि किन राज्य पर जो पैसा एक्ट है वो प्रवर्तनीय नहीं है। मैंने बताया जो 5वीं अनुसूची है उसके 10 राज्यों पर प्रवर्तनीय है, किस पर नहीं है, तो असम, मेघालय, तमिलनाडु पर नहीं है। राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और एक रह गया कौन सा, गुजरात। ठीक है, इन पर प्रवर्तनीय है। ठीक है, राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है, तो जो राजस्व से भिन्न मामले हैं उसके लिए ग्राम सेवक को अधिसूचित किया है। ठीक है, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है, तो एक ग्राम सभा जो है पंचायत सर्किल में आने वाले ग्राम या गांव के पंजीकृत मतदाताओं से, यानी कि जिनका भी मतदाता सूची में नाम है उनसे बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्न में से किस समिति का गठन किया गया, तो 1986 के अंदर जिस समिति का गठन किया गया वह है LM सिंघवी समिति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला परिषद का संगठक नहीं है, यानी कि कौन सा संगठक या सदस्य नहीं होता है, तो जो जिला परिषद होती है उसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन हुआ था। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, जिला प्रमुख होता है। ठीक है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वैसे तो आपको याद रखना है कि ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, सरपंच। ये अनुपस्थित हो तो उप सरपंच, और दोनों ही अनुपस्थित हो तो कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के द्वारा चुना गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है, तो ग्राम सभा की गणपूर्ति होती है 1/10। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो केंद्र स्तर की जो चारों संस्थाएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, फिर नीचे की विधानसभा और विधान परिषद, और प्लस करके आप ग्राम सभा कर लीजिएगा, ग्राम सभा। ठीक है, इन 5 के अंदर कितनी चाहिए, 1/10, जबकि जो स्थानीय स्वशासन है
स्थानीय स्वशासन की छः संस्थाएं हैं, जिसके अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ये 6 संस्थाओं के अंदर कितनी चाहिए, तो इनके अंदर चाहिए 1/3, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे गणपूर्ति के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड सरपंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देते हैं। तो त्यागपत्र हमने सारे देख लिए थे। इसमें पूछा है कि सरपंच, उप सरपंच, वार्ड सरपंच ये सभी जो है बीडीओ को अपना त्यागपत्र देते हैं, यानी कि खंड विकास अधिकारी को देते हैं, ठीक है। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा किसको करता है, राज्यपाल को करता है, ठीक है। रिपोर्ट किसको देगा, राज्यपाल को। निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायत के स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया था। तो स्थायी समितियों का प्रावधान 2000 में किया गया था, ठीक है। कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया है। तो सबसे पहले अंगीकार करने वाला हमारा राजस्थान था और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश था, ठीक है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ठीक है। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 243 जे यानी कि 243 आई के अंदर है, ठीक है। आई के अंदर है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 यानी कि पैसा एक्ट जो है उसके संबंध में क्या सही है, तो ये राजस्थान सहित 10 राज्यों में लागू है, बिल्कुल सही है। कौन सी, 5वीं अनुसूची के 10 राज्यों में, ठीक है। अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों में परंपराओं रीति रिवाजों की सुरक्षा करना है, बिल्कुल है। और ये राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रबंधन की संरचना करते समय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रतिमानों के अनुमान का प्रयत्न करेगा, ये भी सही है। तो ये तीनों कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से संवैधानिक अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो 73वें संविधान संशोधन इसके संबंध में कौन सा जोड़ा गया, पंचायती राज के संबंध में 243 से लेकर 243 ओ तक, और नगरीय सुशासन का देखें तो 243 पी से लेकर 243 पी से जेड जी तक, ठीक है, जेड जी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में छावनी बोर्ड का स्थापित की गई, तो नसीराबाद के अंदर की गई। पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह कब आयोजित हुआ, 2 अक्टूबर 2009 को आयोजित हुआ, ठीक है। पंचायती राज के स्वर्ण जयंती समारोह में घोषित पंचायती राज संस्थान राजस्थान में कहाँ खुला, तो जयपुर के अंदर खुला, ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है, तो कौन सी है, पंचायतों से संबंधित 11वीं। 12वीं किससे संबंधित है, नगरों से, ठीक है। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है, तो पंचायत समिति का जो प्रधान होगा वो किसको देगा, जिला प्रमुख को देगा, और जिला प्रमुख किसको देगा, संभागीय आयुक्त को, ठीक है। संविधान का कौन सा भाग पंचायत समिति से संबंधित है, तो भाग 9, और 9 के किससे संबंधित है, नगरीय सुशासन से संबंधित है, ठीक है। कितने बहुमत से सरपंच को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित होता है, तो कितने बहुमत से होगा, 3/4, ठीक है, याद रखिएगा 3/4 बहुमत से प्रस्ताव पास होगा तभी सरपंच को उसके पद से हटाया जा सकता है। राजस्थान में कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा 3 और 4, मतलब तीसरे और चौथे साल में किया जा सकता है, बाकी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग के 2 वर्ष में नहीं किया जा सकता और लास्ट के 1 साल में नहीं किया जा सकता, यानी कि तीसरे और चौथे साल में किया जा सकता है, ठीक है। निम्न में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है, ठीक है। तो पंचायतों की संरचना से संबंधित उपबंध करने को प्राधिकृत कौन है, राज्य विधानमंडल। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है, पंचायत के चुनाव तो कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग, लेकिन निर्णय कौन लेगा, राज्य सरकार, ठीक है। पंचायती राज से संबंधित निर्णय समितियाँ कालक्रमानुसार सही है, ठीक है। अब इनकी एक बार डेट देख लेते हैं, क्योंकि डेट होगी तभी हम इनको कालक्रमानुसार जमा पाएंगे। तो सबसे पहले आ जाएगी BR मेहता समिति, कब की है, 1957 की, ठीक है। इसके बाद अशोक मेहता समिति 1977-78, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे LM सिंघी समिति 1986, ठीक है। एक GVK राव समिति 1985, ठीक है। और एक हमने देखी थी PK थुंगन समिति, PK थुंगन समिति, ये भी याद रखिएगा, PK थुंगन समिति, ये है 1988, यहाँ लिख देती हूँ, 1988 और 89, ठीक है। तो ये इनका क्रम है, ये 5 समितियों का, आप कम से कम 5 समितियाँ जो है इनका अच्छे से याद रखिएगा क्रम। तो सबसे पहले हमारे आ जाएगी 3 के बाद 4 के बाद 2, 4 के बाद 1 और 2, ठीक है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 किसमें, दूसरा ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, खत्म हो गई, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके बताना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।